धर्म अपने आप में एक व्यापक अर्थ लेकर के आता है। तो दीपक का धर्म है अंधेरे को मिटाना, मतलब दीपक का ये नेचुरल फेनोमेना है। ये जो लाइट का धर्म है प्रकाश को लाना और अंधेरे को भगाना, तो ये स्वाभाविक धर्म है उसका। तो ये क्या राजा का क्या होना चाहिए? तो जो अच्छा कर्तव्य वही राज धर्म है। और आपको पता भी होगा कि धर्मराज की उपाधि दी गई किसको? तो युधिष्ठिर को एक ही दो, अगर उसके विवादों को छोड़ दिया जाए, द्यूत सभा में जो एक उनका गलत निर्णय था, अश्वत्थामा जो मारा गया, वो एक हाथी था, उस चीज को छोड़ दिया जाए तो युधिष्ठिर बहुत सटीक तरीके से चल रहे थे, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे बिना विचलित हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंसोलॉजी पे। तो मैंने एक क्यूरियस हब पे पोस्ट डाला था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो उसमें आयुष कुमार के द्वारा यह कहा गया कि भैया आप सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता पे एक वीडियो बनाइए। तो उसी के लिए मैं आया हूँ कि ये धर्मनिरपेक्षता है क्या या सेक्युलरिज्म है क्या। आज लोगों के द्वारा जो तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, असल में वो है क्या? तो धर्म निरपेक्षता को समझने से पहले हम लोगों को धर्म का ही व्यापक अर्थ समझना पड़ेगा। धर्म अपने आप में एक व्यापक अर्थ लेकर के आता है। असल में हमारे समाज में धर्म का उपयोग अलग अलग कार्यों में होता है। सबसे पहली बात है कि धर्म जो है जनरली हमारे यहाँ 4 जगहों पर प्रयोग किया जाता है जनरली। ऐसे तो आप धर्म शास्त्र पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि धर्म का कोई एक सीमित डिफिनेशन नहीं है। लगभग आपको पता चलेगा कि 10,000 से भी ज़्यादा धर्म को डिफाइन किया गया है। तो धर्म सबसे पहले मायने में जो यूज़ किया जाता है हमारे समाज में, वो है आपका कर्तव्य। धर्म को कर्तव्य के रूप में यूज़ किया जाता है। अब कहिए कैसे? तो जैसे हम कहते हैं कि दीपक का धर्म है अंधेरे को मिटाना, मतलब दीपक का कर्तव्य है जलाना, स्वभाव। सॉरी फॉर दैट, मैं पहला जो एग्जांपल दे रहा हूं वो है स्वभाव, कर्तव्य तो दूसरी चीज। तो दीपक का धर्म है अंधेरे को मिटाना, मतलब दीपक का ये नेचुरल फेनोमेना है। ये जो लाइट का धर्म है प्रकाश को लाना और अंधेरे को भगाना, तो ये स्वाभाविक धर्म है उसका। मतलब ये उसका स्वभाव है, वो एक मैटर है, वो एक वस्तु है, हम मान सकते हैं। और जब उसमें चेतना नहीं हो, सोचने की समझने की मतलब क्षमता नहीं है, तो जो भी चीज कर रहा है वो स्वाभाविक है। हवा का धर्म है किसी भी चीज को उड़ा करके लेकर के चले जाना, तो उसका धर्म है। ठीक है, अग्नि का धर्म है, स्वभाव है सबको जला देना, तो ये स्वाभाविक होता है। ये पहले बार में जो हम बताएं कि धर्म को एक स्वभाव के रूप में यूज किया जाता है कि अग्नि का स्वभाव है, धर्म है जलाना। वो ये नहीं समझता है इंटेंशनली कि हमको इसको जलाना है या हमको उसको जलाना है, वो बस जलाता जाता है। दूसरी बात है कि धर्म को एक कर्तव्य के रूप में यूज किया जाता है। अब कहिए क्या कर्तव्य? तो कर्तव्य मतलब कि हम अच्छे कार्य को करें। किस तरह का कर्तव्य? जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि राजधर्म, पीछे धर्म जुड़ा हुआ है, तो राजधर्म ये क्या है? राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो जो अच्छा कर्तव्य हो वही राजधर्म है। और आपको पता भी होगा कि धर्मराज की उपाधि दी गई किसको? तो युधिष्ठिर को एक ही दो, अगर उसके विवादों को छोड़ दिया जाए, द्यूत सभा में जो एक उनका गलत निर्णय था, आप अश्वत्थामा जो मारा गया, वो एक हाथी था, उस चीज को छोड़ दिया जाए तो युधिष्ठिर बहुत सटीक तरीके से चल रहे थे, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे बिना विचलित होते, तो उन्हें धर्मराज की उपाधि दी गई। पुत्र धर्म, पुत्र का क्या धर्म होता है? ठीक है, या आप कह सकते हैं मित्र धर्म। मित्र का क्या धर्म होता है? आप अच्छे तरीके से किसी को कन्विंस कीजिए, ये मित्र धर्म है। मित्र धर्म अपना कर्म भी निभा रहे थे और मित्र धर्म अपना कृष्ण भी निभा रहे थे। तो सबके मायने में धर्म का अर्थ अलग अलग। अब आता है पुत्र धर्म। पुत्र धर्म
तो पुत्र धर्म कौन निभाया भैया? श्रवण कुमार। तो ये होता है कर्तव्य के मामले में धर्म का उपयोग। तीसरी विधि है पंथ, समुदाय, मजहब, इस चीज में धर्म को यूज किया जाता है। अब पंथ क्या है, मजहब क्या है? तो जब किसी एक विशेष समुदाय के लोग किसी एक विधि को फॉलो करने लगते हैं, अपनाने लगते हैं, तो यही बन जाता है मजहब, पंथ। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जैन है, बौद्ध है, तो ये सब क्या है? धर्म। किसी एक विशेष समुदाय के लोग, समूह के लोग एक विशेष पद्धति को अपना ले, एक पद्धति के अनुसार चलने लगे, तो वो मजहब हो गया, पंथ हो गया। आप ऐसा नहीं है कि सब में डिफरेंस है। आइएगा अगर किस चीज में कह सकते हैं हम हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में भी अलग अलग समुदाय है, समूह के लोग है, वैष्णव है, आर्य समाज है, ब्राह्मण है। तो ये सब क्या है? एक ही पंथ में, मजहब में अलग अलग समूह के लोग हैं। इस्लाम में जाइए, शिया है, सुन्नी है, क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। तो ये सब एक ही मजहब में, पंथ में आप लोग अलग अलग लोगों को देखेंगे, समूह के लोगों को देखेंगे। और चौथा जो है, चौथा आता है साधना पद्धति। ये साधना पद्धति क्या है? तो साधना पद्धति कही जाती है कि किसी भी अलौकिक चीज, हम बताए थे ना उस दिन आध्यात्मिक, पिछला वीडियो आप देखिएगा कि आध्यात्मिक कौन है। तो आध्यात्मिक या अलौकिक चीज में विश्वास रखना कि हमारे मतलब फिजिकली, भौगोलिक से भी ऊपर कोई वैसी चीज है जो हम लोगों को कंट्रोल कर रही है, हमारे माइंड को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। तो यही हो गया। और उसके बाद अलौकिक चीजों को प्राप्त करने के लिए एक साधना जो होती है, एक विधि जो होती है, वही है आपकी विधि। और विधि हम लोग है क्या अलौकिक चीज? जैसे हम लोग देखते हैं कि क्रिश्चियन लोग बोलेंगे कि हेवन, स्वर्ग। तो ये देखी हुई चीज नहीं, कोई देखा है सर? नहीं, मान है, एज्यूम्ड है, साइंस के बच्चे। और दूसरी बात है, जैसे इस्लाम में ले लीजिए जन्नत, कोई नहीं देखा। आप हिंदू में ले लीजिए मोक्ष, कोई नहीं देखा। बौद्ध धर्म में निर्वाण, कोई नहीं देखा। लेकिन सब लोग इस चीज की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। और सच्चाई में अगर धर्म को समझा जाए, माना जाए, तो धर्म अलग अलग किताबों में अलग अलग लोगों के द्वारा धर्म का अलग डिफिनेशन है। ठीक है, सबसे पहला है आपका जो महाभारत में धारती धारष्यति व लोकम इति धर्म। ठीक है, फिर आता है गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म को हानि पहुंचेगा मैं क्या करूंगा? धर्म की स्थापना के लिए पुनः आऊंगा। कृष्ण भगवान कर रहे हैं। और ये वह धर्म नहीं है, जाति पंथ मजहब वाला धर्म नहीं है, आप समझ सकते हो। ये धर्म कर्तव्यों वाला धर्म है। और है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि जब जब साधुओं के हित को ठेस पहुंचेगा तो मैं धर्म की स्थापना के लिए आऊंगा। तो यहाँ जो धर्म का मीनिंग है, ये कोई पंथ या कोई जाति विशेष से नहीं है, कोई पद्धति विशेष से नहीं है, ये कर्तव्य के हिसाब से। अब आता है कि धारती धार्यति व लोक इति धर्म, ये महाभारत में कहा गया। बहुत सारे लेखक हुए, तुलसीदास जी ने भी धर्म के बारे में बहुत चीज लिखा। फिर आता है महात्मा गांधी जी भी एक कहे हैं कि जब तक आपको ये राजनीति, धर्महीन राजनीति, कोई राजनीति नहीं। तो ये धर्महीन राजनीति जो कहा गया है, इसमें जो लोग होते हैं ये गलत तरीके से किसी के सामने पेश करते हैं, वैसा बात नहीं है। ये मजहब वाला पंथ वाला धर्म नहीं रख रहे महात्मा गांधी जी, उनके मन को समझने का प्रयास किया।
तो सबसे पहली बात है कि हम धर्म को 4 तरीके से यूज करते हैं। पहला, स्वभाव। अग्नि का स्वभाव है जला देना, इंटेंशनली थोड़ी वो करता है, जो आता है जला देता है। दूसरा है कर्तव्य। धर्मराज युधिष्ठिर अपने कर्तव्यों पे अडिग रहे। तीसरी चीज है मजहब, पंथ, किसी एक विशेष पद्धति को अपना लेना ही धर्म है। और चौथी चीज है पद्धति, अलौकिक चीजों पे विश्वास रखना और उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ करना। तो ये हमारे समाज में धर्म, जैसे हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि अरे रोड पर चल रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत वजनदार सामान लेकर के जा रहे थे, तो हमारा धर्म कहता है कि वो सामान हम उठाएं। तो ये धर्म क्या है? कर्तव्य कह रहा है, ये धर्म कर्तव्य कह रहा है, ठीक है। और दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अरे उस धर्म के लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये मजहब पंथ वाला धर्म हो गया। और मैंने एक बात बताया था आध्यात्मिकता के बारे में, तो उसमें भी बताया था कि धार्मिक लोग कौन है या रिलीजियस, मैं इस पे भी वीडियो बनाया। तो अलौकिक चीजों पे विश्वास करना और उसको पाने के लिए कुछ न कुछ साधना करना, साधना पद्धति। तो हम लोग धर्म निरपेक्षता के बारे में जानने से पहले धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और मैं इस वीडियो में स्पेशली धर्म की ही परिभाषा दूंगा, ठीक है। तो धर्म किसी एक विशेष परिस्थिति में यूज किया जाने वाला शब्द नहीं है। धर्म अलग अलग शब्द अलग अलग समयों पर अलग अलग अर्थ लेकर के आता है, परिस्थिति में अलग अर्थ लेकर के आता है। और ये जो धर्म निरपेक्षता है, ये पहला स्वभाव और कर्तव्य को छोड़कर जो तीसरा है वो सेकुलरिज्म है। तो इस पे मैं अगले वीडियो में वार्ता करूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है और बच्चे आजकल ज़्यादा वीडियो देखना पसंद भी नहीं करते, तो वीडियो देखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।